आजकल एक पेपर लीक की वजह से जैसे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस पेपर का नाम है पेंडोरा पेपर। पेंडोरा पेपर्स लगभग 12 मिलियन दस्तावेजों का एक लीक है जो छिपी हुई संपत्ति, कर से बचाव और कुछ मामलों में दुनिया के कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा करता है। 117 देशों में 600 से अधिक पत्रकार महीनों से 14 स्रोतों से फाइलों के माध्यम से इस सप्ताह प्रकाशित होने वाली कहानियों को ढूंढ रहे हैं। डेटा वॉशिंगटन डीसी में इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट द्वारा प्राप्त किया गया था, जो अपनी अब तक की सबसे बड़ी वैश्विक जांच पर 140 से अधिक मीडिया संगठनों के साथ काम कर रहा है। बता दें कि आईसीआईजे ने इससे पहले भी ऐसी रिपोर्ट निकाली है और उनका पनामा पेपर ने भी काफी शोर मचाया था। पेंडोरा पेपर्स लीक में 6.4 मिलियन दस्तावेज, लगभग 3 मिलियन चित्र, 1 मिलियन से अधिक ईमेल और लगभग आधा मिलियन स्प्रेडशीट शामिल हैं। पेंडोरा पेपर में भारतीय राष्ट्रीयता के कम से कम 380 व्यक्ति हैं। इनमें से द इंडियन एक्सप्रेस ने अब तक लगभग 60 प्रमुख व्यक्तियों और कंपनियों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन और पुष्टि की है। बता दें कि ये जांच अभी भी जारी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की अदालत में खुद को दिवालिया घोषित करने वाले अनिल अंबानी की विदेश में अभी भी 18 कंपनियां हैं और सबसे चौंकाने वाला नाम है इंडियन क्रिकेट प्लेयर और क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर का। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पनामा पेपर्स लीक के बाद भारतीयों ने अपनी संपत्ति को पुनर्गठन या रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। इसके अनुसार क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी लीक के 3 महीने बाद ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड में अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया था। बता दें कि अभी 380 में से सिर्फ 60 लोगों की जांच पूरी हुई है और बाकी के लोगों का नाम आने वाले दिनों में सामने आएगा। इस रिपोर्ट में भारत ही नहीं दुनिया भर के नाम शामिल किए गए हैं। इनमें जॉर्डन के राजा, यूक्रेन, केनिया और इक्वाडोर के राष्ट्रपति, चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री और पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर शामिल हैं। भारत, रूस, अमेरिका, मेक्सिको समेत कई देशों के 130 अरबपतियों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि सचिन तेंदुलकर के वकील ने कहा कि क्रिकेट खिलाड़ी का निवेश वैध है और कर अधिकारियों को इसकी घोषणा कर दी गई है। पनामा पेपर के जवाब में सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के सीईओ और निदेशक मृण्मय मुखर्जी ने कहा कि निवेश का हिसाब किया गया था और टैक्स रिटर्न में घोषित किया गया था और उन्होंने जोर देकर कहा कि यह वैध था। तो पेंडोरा पेपर में और किन किन लोगों का नाम होगा ये देखना अभी भी बाकी है। रिपोर्ट के हिसाब से तो पेपर में भारत के उद्योगपति, नेता, सरकारी अधिकारी और कई अन्य लोग हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इस लिस्ट में कई सशस्त्र बलों के लोगों का नाम भी है। अब ये तो सिर्फ वक्त बता सकता है कि आगे इस लिस्ट में किन किन लोगों का नाम आएगा और इससे भारत के अंदर ही अंदर क्या फर्क पड़ेगा। तो ये थी आपके लिए हमारे सहयोगी अभिदय मित्तल की रिपोर्ट और ऐसी ही खास रिपोर्ट के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।